ये हमारा प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग माइन कटास चोवा सैदर शाह डिस्ट्रिक्ट चकवाल। तो जो हमने अंडरग्राउंड माइन बनाई है मॉडल माइन, ये उसका मैप है कि मैंने कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया, स्केल के मुताबिक नहीं है, सिर्फ एक रफ स्केच है। एक टनल है 185 फीट का, ये शॉफ्ट है 86 मीटर इसकी डेप्थ है। टनल 2 135 फीट और एक इनक्लाइन 300 फीट। और ये हमारा है जी टनल नंबर 1। मैं आपको ना इसको अंदर से शूट करके आपको दिखाता हूँ। एयर कंप्रेसर जो हमें कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करता है ताकि हम उससे मुख्तलिफ मशीनें ऑपरेट कर सकें। ये एक और मॉडल है, ये भी कंप्रेसर है। और ये 100 kV का जनरेटर। और ये माइन माउथ टनल नंबर 1 ट्रेनिंग माइन कटास हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। और आप देखें कि हमने इसको सपोर्ट किस तरह किया है। साइडों पे ब्रिक्स वॉल है और जो छत है वहाँ पे स्टील सपोर्ट और बीच में ये वुडन प्लैंक्स। और ये जितने भी स्टील सपोर्ट हैं सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आध पीस जो है ना वो लूज़ होके नीचे गिरे। ये टनल और ये बेल्ट कन्वेयर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए कि अंडरग्राउंड से सरफेस तक हम मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करें। इसका साइज़ देखें, साइज़ माइन का साइज़, ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है उससे भी बड़ा है। और मैं आपको शाफ्ट दिखाता हूँ जो एक वर्टिकल एक्सेस होता है। तो मैं शाफ्ट के करीब पहुँचने वाला हूँ। तो शाफ्ट को मैं अलहदा से शूट करके आपको भेजूँगा। अनलोडिंग स्टेशन जो हमने डिज़ाइन किया है। और कुछ मैं आपको माइन टब्स दिखा दूँ। एक माइन टब होती है इस टाइप की ना, ये जब हम इसको खाली करते हैं तो इसका ये लॉक हटा के और इसको रोटेट करते हैं, एक साइड पे अनलोड हो जाता है और फिर अपनी पोजीशन पे वापस ले आके और हम इसको लॉक कर देते हैं। और एक हमारे पास ये ओपन छकड़ा आप कह लें, माइन कार। ये अगर कोई हमने इसके ऊपर कोई मशीन नीचे भेजनी हो माइन के अंदर, कोई पंप कोई और इस तरह की हैवी मशीन, तो इसके ऊपर रख के और हम भेजते हैं। रेल ट्रैक और ये हॉलेज, अमूमन इंजन हॉलेज होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक हॉलेज है, 25 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है और 2000 kg तक इसकी कैपेसिटी है वज़न खींचने की। और एक ये और माइन टब इस टाइप की, इसकी एक साइड से जो है ना वो विंडो खुल जाती है। और ये इनक्लाइन। बस बंद कर दो। हाँ वापस कर।
कपड़े को शिफ्ट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। इफ्तिखार ज़रा इसको घुमाएं, टर्न टेबल को इस तरह टर्न होता है। ये छकड़े को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया इसके ऊपर और दोबारा घुमाएं उस तरफ, और हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी यहाँ, और पुश करके हम उसको इस ट्रैक पे ले आते हैं। एक और आपको पोर्शन दिखाते हैं जी। वेंटिलेशन हमारी माइन के अंदर बहुत अच्छी है, टोटली नेचुरल वेंटिलेशन है, लेकिन ये हमारे पास एक रास्ता है, सिंगल एंट्री है, इसके साथ कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला हुआ। तो इसके अंदर वेंटिलेशन को मेंटेन रखने के लिए हमने ये एग्जॉस्ट फैन और ये वेंटिलेशन डक्ट्स इंस्टॉल की हुई हैं। एग्जॉस्ट जब चलता है तो यहाँ पे भी वेंटिलेशन जो है ना वो बेहतरीन हो जाती है। और इस पोर्शन में हमने टिम्बर सपोर्टिंग की है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से आगे सारी टिम्बर सपोर्टिंग है। तो आप टिम्बर सपोर्ट का साइज़, इसकी शेप, और ये जो हमने पैकिंग की है वुडन प्लैंक से, ये देखें, ये कोई 250 फीट की एंट्री है जिसमें हमने तमाम ये वुडन सपोर्टिंग लगाई हुई है। ये वेंटिलेशन डक्ट ज़रूरी होता है ये, और एक और आपको दिखाते हैं जी। ये एंट्री, ये जो आपको वर्टिकल शाफ्ट दिखाया था वो उसको ये टच करता है। ये एग्जॉस्ट फैन, मुझे इसकी पावर का नहीं पता, शायद 10 हॉर्स पावर का है। और हमारे पास माइन के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जो बार बार फॉल होता था, यहाँ पे अक्सर फॉलिंग होती थी, तो उसको हमने ऐसे कवर किया कि साइडों पे 2-2 फीट की दीवारें ब्रिक्स वॉल लगा के ये, और इसके ऊपर कंक्रीट डाल दिया है। और इस कंक्रीट के ऊपर जो है ना हमने वुडन चॉक्स, जिस तरह वर्किंग फेस में आपको दिखाए थे, वो लगाए हैं। ये रास्ता आगे जाके तो शाफ्ट को टच करता है। ये है जी शाफ्ट, टरबाइन चल रही है 50 हॉर्स पावर की, और ये मैं इसको नीचे लेकर जा रहा हूँ। इसमें सारी ब्रिक्स लाइनिंग और स्टील ट्यूबिंग हुई है। और ये मैं टॉप तक आपको दिखाता हूँ, हिल टॉप तक। हाईएस्ट मशीन ऊपर इंस्टॉल है। इस शाफ्ट का जो डायामीटर है वो 3.5 मीटर, यानी 12 फीट तकरीबन। तो 12 फीट डाया का ये शाफ्ट है। ये वेंटिलेशन ट्यूब, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, इसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये कुछ पाइप्स हैं पानी के लिए और कंप्रेस्ड एयर के लिए, और कुछ इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह के लिए। ये बेल्ट कन्वेयर, स्टील रोप जिसके साथ एक केज लिफ्ट, आप उसको समझ लें, वो लगी हुई है। थोड़ी सी नीचे लाइट डिस्टर्ब है, वरना वो आपको नज़र आ जाती। और नीचे जाने के लिए एक और ये दरवाज़ा खोलें ज़रा, इसको खोलें, विंडो खोली, और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं सेफ्टी रेलिंग के साथ। और ये मैं आपको एक और डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखें तो ये सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप, ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा, और ये इस तरह विंडो खोलते जाएं और नीचे जाते जाएं। ये एक मुतबादल रास्ता है कि अगर हमारे पास जो मशीन है वो फेल हो जाए किसी वजह से, तो आपके पास एक सेफ रास्ता जो है वो मौजूद हो। रेल ट्रैक, ये रेल ट्रैक, इसके ऊपर लोकोमोटिव के साथ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक और आपको
गैलरी दिखाता हूँ कि अब हम टनल नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। ये टनल नंबर 2 जहाँ से हम एग्जिट करेंगे। इंक्लाइन, इसका जो स्लोप एंगल है वो 23 डिग्री है। बड़ा ही आइडियल स्लोप होता है ये, और इसमें हम पैदल आसानी के साथ आ जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होती है। इसका ज़रा साइज़ चेक करें और सपोर्टिंग चेक करें। रेल ट्रैक, इसकी डायरेक्शन, यानी अगर आप माइन माउथ पे खड़े होंगे तो आपको एंड पॉइंट नज़र आएगा। इस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए माइन की। और ये मैनहोल इंक्लाइन में हर 100 फीट के बाद ये बनाया जाता है, ताकि जब इस ट्रैक के ऊपर छकड़ा गुजरे तो इस रास्ते में अगर कोई आदमी आ रहा है या जा रहा है तो वो इस सेफ साइड पे खड़ा हो जाए जब तक वो छकड़ा बाहर ना निकल जाए। स्टील सपोर्टिंग डिस्टेंस आ रहे इनके साथ। और ये जहाँ पे छत में कोई गैप रह जाए तो उसको इस तरह की वुडन चॉक्स के साथ कवर किया जाता है। माइन के अंदर जिस टाइप की भी सपोर्ट लगे उसको छत के साथ टाइट करना ज़रूरी होता है। फर्श पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इस वक्त मेरे हाथ में कोई माइन स्टिक वगैरह भी नहीं है और मैं बहुत आसानी के साथ नीचे जा रहा हूँ। सौ फीट के बाद ये मैं एक पॉइंट पे पहुंच आया हूँ। यहाँ से हमने इस माइन को फिर हॉरिजॉन्टली शॉट के साथ मिला दिया है इस तरफ 410 फीट के बाद। और ये टर्न टेबल कि जब हमने छकड़े को माइन टब को मोड़ना हो, ये रेल ट्रैक है, छकड़ा इस तरफ आ रहा है और इसके ऊपर हम छकड़े को शिफ्ट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। इफ्तिखार ज़रा इसको घुमाएं टर्न टेबल को। टनल नंबर 2 ट्रेनिंग माइन कटास हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और इसके अंदर हमने एक वर्किंग फेस डिज़ाइन किया है जो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। सपोर्टिंग ज़रा देखें, स्टील सपोर्टिंग और माइन का साइज़ चेक करें। स्क्रैपर मशीन, और ये हमने कोल फेस का एक मॉडल बनाया है। ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल कोल नहीं है। लाइमस्टोन को पेंट करके एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बच्चों को, ताकि हम समझा सकें जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ये हमने यहाँ पे फ्रिक्शन प्रॉप स्टील सपोर्ट लगाई हुई है। इस बकेट के थ्रू वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है इस स्क्रैपर मशीन के साथ। ये उसी कोल फेस की दूसरी साइड, ये हम एक गैलरी के अंदर जा रहे हैं। हमने अपनी माइन में तकरीबन स्टील सपोर्टिंग ही की है। एक हमारे पास पोर्शन है जिसमें हमने टिम्बर का इस्तेमाल किया है।
तो यहाँ पे ज़रा लाइट का इशू है, मॉइस्चर होता है माइन के अंदर, तो उसकी वजह से लाइट अक्सर ख़राब हो जाती है। लाइमस्टोन इस तरह का, ये कुछ ड्रिल होल्स नज़र आ रहे हैं, और ये उसी फेस की दूसरी साइड है। उस साइड पे फ्रिक्शन प्रॉप्स लगे हुए थे और इस साइड पे हमने वुडन चॉक्स लगाए। ये वुडन चॉक्स रूफ सपोर्टिंग के लिए। और अगेन ये वही कोल जो ओरिजिनल कोल नहीं है, पेंट करके हमने सिर्फ एक मॉडल सा बनाया हुआ है। और ये सपोर्टिंग